नमस्कार किसान साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हरियाली एग्री लाइफ में। किसान साथियों, अभी वर्तमान में गेहूं की कटाई का समय चल रहा है। कहीं कहीं पे गेहूं कट चुके हैं। गेहूं की कटाई के बाद में खेत में खड़े हुए जो खांपे होते हैं, जिसको हम पराली बोलते हैं या फसल अवशेष बोलते हैं, इसका निपटान किसान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। इसका निपटान कैसे करें? और किसान के पास केवल एक ही रास्ता होता है, वो उसमें आग लगा देते हैं। अभी आप देखेंगे चारों तरफ आपको कहीं न किसी खेत में आग लगी हुई दिखाई देगी। आग लगाने से सारे के सारे जो खांपे होते हैं, जो फसल अवशेष होते हैं, वो जल जाते हैं और किसान के लिए खेत पूरा एकदम से खाली हो जाता है। किसान ये जो कर रहा है, इससे प्रकृति को, उसके खेत को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये जो प्रक्रिया है बहुत समय से चली आ रही है और अभी आपने वर्तमान में कहीं न कहीं देखा होगा, सुना होगा, व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास में एक नोटिस आया होगा कि सरकार आग लगाने पर, खेतों में आग लगाने पर प्रतिबंध लगा रही है और इसके अलावा एक आर्थिक दंड का भी भुगतान का एक आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि जिस किसान ने अपने खेतों में आग लगाई है, सरकार उस पर एक आर्थिक दंड लगा रही है, जो कि 10,000 रुपये तक है। अब किसान के तरफ से अगर मैं सोचूं कि क्या करें, तो आग लगा देता है और आग लगने के बाद सारी जो अवशेष होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, वो किसान की समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन आग लगाने से होता क्या है, क्या नुकसान होता है, क्या खेती को नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से सरकार को ये कदम उठाना पड़ा कि 10,000 रुपये का आर्थिक दंड आपको देना पड़ेगा। किसान साथियों, हमारी जो फसल होती है, जिसको जो खांपे होते हैं, हम उसको अगर हम आग लगाते हैं तो हमारे खेत में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, केंचुआ होता है, वो सारे के सारे इस आग की वजह से जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हमारे खेत में जो केंचुआ होता है, खेत की मिट्टी को रोटावेट करने का काम करता है, खेत की मिट्टी को भुरभुरा करने का काम करता है, जो कि इस आग लगाने की वजह से नष्ट हो जाता है। खेत में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि वेस्ट को, मतलब कि जो कचरा होता है, उसको सड़ाने का काम करते हैं। वो सारे के सारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं। हमारे खेती में बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो कि खेत में बिखरे हुए पोषक तत्वों को पौधे को देने का काम करते हैं। वो सारे के सारे जो जीव होते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। इसके अलावा हमारी खेत की मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, हमारी खेत की मिट्टी कड़क हो जाती है, बंजर हो रही है। ये प्रक्रिया आजकल की बात नहीं है, ये बहुत समय से हमारे जो भारत के किसान हैं, बहुत समय से अपनी खेती में इसी प्रकार आग लगाते आ रहे हैं और आज हमारी खेत की मिट्टी इस प्रकार हो चुकी है कि वो बंजर होने की ओर आगे बढ़ रही है। सरकार समय समय पे अलग अलग प्रकार के उपाय सोचती रहती है, कहीं आर्थिक दंड लगा के, कहीं जागरूकता अभियान चलाकर। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसका समाधान क्या हो सकता है, किसान करे तो क्या करें? आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी जानकारी के बारे में बताने वाला हूं जिससे किसान की ये समस्या का समाधान हो सकता है। किसान साथियों, एक तो समाधान ये है कि आप अपने खेत की जो फसल अवशेष होते हैं, उसको एक भूसा करने वाली मशीन होती है जो कि आपके खेत में चलती है और जो भी खांपे आपके आधे फीट के या बच जाते हैं, उसको वो काटती जाती है और उसको बारीक बारीक टुकड़ों में बदल देती है, जो कि कहीं ना कहीं अपनी जो गौ माता होती है उसके खाने का चारा के रूप में उपयोग की जाती है। इसके अलावा किसान साथियों, आप क्या कर सकते हैं, जो खांपे खड़े होते हैं उसमें आप खेत में मिट्टी पलटने वाले हल से उसकी पलटाई करा सकते हैं। इसके बाद उसमें खेत में आप एक बार स्प्रिंकलर जो विधि होती है उससे आप पानी देकर उसमें वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कर सकते हैं। साथियों, ये वेस्ट डिकम्पोजर क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। साथियों, आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं, ये वेस्ट डिकम्पोजर का एक ड्रम तैयार हमने रखा हुआ है। साथियों, वेस्ट डिकम्पोजर और कुछ नहीं है, जीवाणुओं का एक कल्चर है। जीवाणुओं का कल्चर है जिसको हमको संवर्धित करना पड़ता है, इसको अपने को तैयार करना पड़ता है। आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार का एक कल्चर बाज़ार में आपको मिल जाता है जिसकी कीमत 20 से 25 रुपये होती है। ये शुद्ध एक जो बैक्टीरिया का कल्चर है, इसको हमको इस ड्रम में तैयार करना होता है। आपको क्या करना होता है, इस प्रकार का एक ड्रम लेना है जिसमें 200 लीटर पानी भरना है। इस 200 लीटर पानी में आपको 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और इस प्रकार वेस्ट डिकम्पोजर का एक कल्चर इसमें डालना है। ये जो कल्चर होता है आपको अलग अलग कंपनियों को देखने को मिल सकता है। कुछ कंपनियां इसको महंगा बेचती है और कुछ कंपनियां इसको बहुत ही कम सस्ते दाम पे बेचती है। ये आपको बाज़ार में 2 रुपयों में मिल सकता है। एक ये पाउडर फॉर्म में, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ये पाउडर फॉर्म है। इसके अलावा आपको एक जेली फॉर्म में भी वेस्ट डिकम्पोजर देखने को मिल सकता है। जेली फॉर्म में जो वेस्ट डिकम्पोजर होता है वो उसकी सेल्फ लाइफ, उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है, उसकी जो आयु होती है, वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ समय बाद में मर जाते हैं। लेकिन ये जो पाउडर फॉर्म में जो बैक्टीरिया आपको अभी बाज़ार में उपलब्ध है, इसकी सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी खासी है। ये अभी इस डिब्बी में निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। इसको सक्रिय रूप में उत्पन्न करने के लिए आपको इस ड्रम में गुड़, बेसन और पानी के घोल में इसको डालना पड़ता है। उसके बाद में सक्रिय रूप में आ जाते हैं।
गुड़, बेसन और वेस्ट डिकम्पोजर के कल्चर को डालने के बाद में आपको इसको इसमें 7 दिन के लिए रखना पड़ता है। और 7 दिन में आपको कम से कम दिन में 1 से 2 बार इसको ऐसे घड़ी की दिशा में घुमाना होता है। 7 दिन बाद में ये जो कल्चर होता है पूरी तरह से तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार सफ़ेद सफ़ेद छाछ कलर का दिखाई देता है और बहुत ही ज़्यादा दुर्गंध देने वाला होता है। ये 7 दिन पहले हमने तैयार किया था। अभी आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये तैयार जो वेस्ट डिकम्पोजर होता है कुछ इस प्रकार का सफ़ेद सफ़ेद पानी दिखाई देता है और बहुत ही ज़्यादा तीव्र गंध इसमें से निकलती है। अब साथियों इसका उपयोग कैसे करें? आपको क्या करना है, अपने खेत में जो गेहूँ काटने के बाद में जो खांपे बचे हैं इसमें आपको क्या करना है, स्प्रिंकलर विधि से एक बार आपको इसमें पानी का छिड़काव करना है। इसके बाद उसी स्प्रिंकलर पानी में आप चाहें तो इसको छान कर आप उसको चला सकते हैं या फिर अलग से आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसमें मौजूद जो बैक्टीरिया है वो आपके खेत में जाने के बाद में अपनी कॉलोनी बनाते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं और जो भी वेस्ट है, जो भी खांपे हैं, जो फसल अवशेष हैं उसके ऊपर अपना भोजन करते हैं और उस खांपे को खा के खाद में परिवर्तित करते हैं। जो खाद बनती है वो आपकी फसलों को पोषक तत्व देने का काम करती है। इसके अलावा आपकी खेत में सूक्ष्म जीवों की संख्या जो कि अपनी खेती के लिए लाभदायक होते हैं उनकी संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाती है। किसान साथियों, अगर आप रेगुलर इसका उपयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी खेत की मिट्टी बिल्कुल नरम हो चुकी है, बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है। तो इस प्रकार इसका उपयोग करके आप अपनी जो गेहूं की खेती के बाद में जो अवशेष बचते हैं उसका निपटान कर सकते हैं और अपनी खेती को भी एक लंबी आयु दे सकते हैं। यदि हम इस प्रकार के समाधान का उपयोग नहीं करते हैं और लगातार जिस प्रकार हम आग लगाते आ रहे हैं उसी तरह का अगर हम आग लगाते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी खेत की मिट्टी बिल्कुल पत्थर बन चुकी होगी। तो किसान साथियों, हमारी खेत की मिट्टी पत्थर ना बने, कम से कम इतनी उपजाऊ बनी रहे जितना हम अभी उत्पन्न ले रहे हैं उतना उत्पन्न आगे भी ले पाएँ, तो आपको इस प्रकार के समाधान के ऊपर विचार करना पड़ेगा और इसको अपनाना पड़ेगा। तो सभी साथियों से निवेदन है, अगर आपके यहाँ पे गेहूँ खड़ा हुआ है, गेहूँ की कटाई हो चुकी है, तो आप इस प्रकार वेस्ट डिकम्पोजर बनाइए और अपनी खेतों में उपयोग कीजिए। किसान साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास शेयर कीजिए ताकि इस बार हमारे किसी भी खेत में आग लगती हुई दिखाई ना दे। सभी किसान इस प्रकार वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग करें और अपनी खेत की मिट्टी को बंजर होने से बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।